कई बार भाषा में हमारे पास परिस्थिति तो होती है पर उसके हिसाब से हमारे मन में वाक्य नहीं होता, शब्द नहीं होता। तो हर परिस्थिति के लिए आपके पास शब्द और वाक्यों की कमी कभी ना पड़े, उन सेशंस को मैं लेके आपके सामने आ रहा हूं। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपके स्पोकन मंत्रा 1 जो है आज आपकी क्लास है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक बड़ी प्यारी लाइन है कि ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में। मतलब जब हम कहें ऐसी किसी परिस्थिति में जाकर के, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, चाहे जीवन में कोई भी ठहराव आए, उलझाव आए, झंझावात आए, कोई युद्ध हो जहां पर हार निश्चित भी हो, तो भी मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा। कई बार इस परिस्थिति के लिए अगर आपको इंग्लिश में कहना पड़े कि चाहे मेरे खिलाफ ही सब कुछ जा रहा हो, पर मैं अगर अपनी जगह बिल्कुल सही हूं अपने कर्मों में, विचारों में, आदतों में, व्यक्तित्व में और चरित्र में, तो मैं बढ़ता चला जाऊंगा, लगातार बढ़ता चला जाऊंगा डिस्पाइट ऑल द विसिसिट्यूड्स एंड द अपोजिट पावर्स। जितनी भी मेरे विरोध में शक्तियां खड़ी हो तो भी, मेरी हार निश्चित हो तो भी मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। उसके लिए एक बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन पर वादा कीजिए, इन सेशंस में जो भी आप सीखेंगे उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। बिकॉज विदाउट यूजिंग नॉलेज इज जस्ट लाइक बिन ऑफ ट्रैश बेटा। तो हम अगर इकट्ठा कर रहे हैं ज्ञान को तो याद रखिएगा, उसे यूज करना है। वादा करें कि इन सेशन में जो भी सीखेंगे उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। राइट, हम आगे बढ़ते हैं इस एक्सप्रेशन के कि ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में। इसका मतलब चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे चीजें किसी भी तरीके से मेरे अपोजिशन में जा रही हो, पर मैं हार नहीं मानूंगा। और ऐसे ही व्यक्ति का कहते हैं ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो अल्टीमेटली कौन से हारे का? जो हार निश्चित होने पर भी मैदान नहीं छोड़ता। उसके लिए एक एक्सप्रेशन होता है, बड़ा प्यारा सा एक्सप्रेशन हमारे सामने, और वो एक्सप्रेशन ये है, फाइट टू द बिटर एंड। यानी कि अगर निश्चित भी हो जाए कि हार निश्चित है, दैट इज कॉल्ड फाइट टू द बिटर एंड, तो भी मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। यानी कि अगर हार निश्चित भी हो, चीजें नेगेटिव भी हो, तो भी मैदान ना छोड़ना, उसको कहते हैं फाइट टू द बिटर एंड। अगर कोई ये कह रहा है कि आई विल फाइट टू द बिटर एंड, अगर किसी ने बोला कि आई विल फाइट टू द बिटर एंड, इसमें आ गया फाइट टू द बिटर एंड। इसका मतलब यह है कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं मैदान नहीं छोड़ने वाला। यानी कि मैं संघर्ष करूंगा, मैं स्ट्रगल करूंगा, मैं रेजिस्ट करूंगा, मैं पर सीवियर करूंगा। इसका मतलब मैं डेफिनेटली मेहनत करूंगा अंटिल द वेरी कंक्लूजन, जब तक कि निष्कर्ष पूरा, हार या जीत सामने नहीं आ गई, उससे पहले हार मानने वाले नहीं हैं। जब तक कह नहीं दिया गया है कि यू हैव लॉस्ट द मैच, तब तक पूरी ताकत लगाई जाएगी। राइट, इट इज नॉट फिनिश्ड अंटिल आई विन और डाई। इसका मतलब लगातार हारने के बाद भी मैं ग्राउंड में लगातार आता रहूंगा, लगातार अपनी आवाज गुंजाता रहूंगा। इसका मतलब लगातार मैं स्ट्रगल करता रहूंगा, रेजिस्ट करता रहूंगा, परसीवियर करता रहूंगा अंटिल द वेरी कंक्लूजन, रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस और द होपलेसनेस ऑफ द सिचुएशन। क्या फायदा हुआ मुझे अगर इतनी सारी बातें बोलनी पड़ती, उसकी जगह मैंने सिर्फ ये कह दिया आई विल फाइट टू द बिटर एंड। नहीं तो मुझे वाक्य बोलना होता तो कितना बड़ा बोलना पड़ता कि आई विल स्ट्रगल, रेजिस्ट और परसीवियर अंटिल द वेरी कंक्लूजन, रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस और द होपलेसनेस ऑफ द सिचुएशन। लग रहा है कि हार निश्चित है, उसके बावजूद आई विल गिव माई बेस्ट शॉट, अपनी तरफ से अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। यही होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि बेशक से कोई दिक्कत नहीं है, रेस में दौड़ रहे हैं, हो सकता है कि ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड रैंक नंबर 1 भी दौड़ रहा है और हम भी दौड़ रहे हैं, तो भी अपनी एक एक मांस मज्जा, एक एक न्यूरॉन, एक एक बॉडी की सेल की पूरी ताकत लगा देंगे। इसे कहते हैं फाइट टू द बिटर एंड। तो कहते हैं आई विल फाइट टू, इतनी आसानी से कहते हैं हार नहीं मानेंगे, आई विल फाइट टू द बिटर एंड। राइट, और इसके कहने के और भी बेहतरीन एक्सप्रेशन है। और जो भी चीज आप बेटा ये सेशन अटेंड करें, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, मन भंजन के लिए। याद रखिएगा, ये सेशंस लें और वादा करें कि आप इन्हें अपनी स्पोकन में इस्तेमाल करेंगे, इन्हें आप लगातार अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे। कहीं भी हो कहते अरे तू हार जाएगा, अरे तू हार जाएगा, अरे कोई बात नहीं, आई विल फाइट टू द बिटर एंड। कराटे किड वो मूवी है, उसमें वो बच्चा, उसकी हार निश्चित है क्योंकि वो कई बार का चैंपियन है जिससे उसकी फाइट हो रही है। तो बच्चा क्या कहता है, कोई बात नहीं, हार जाऊंगा तो कम से कम डर पे तो इजाद पाऊंगा, डरूंगा तो नहीं ना, हार ही जाऊंगा कोई बात नहीं, बट आई विल फाइट। तो आई विल फाइट टू द बिटर एंड, चाहे कड़वा ही मेरा अंत हो, पर फिर भी मैं बेहतरीन फाइट देने वाला हूं। आई विल फाइट टू द बिटर एंड। इसके और भी एक्सप्रेशंस होते हैं, जरा देखिए इसको कहने के और तरीके। इसको कहने का एक और तरीका है कि आई विल वेज अ वॉर ऑफ एट्रिशन। राइट, एट्रिशन का मतलब क्या होता है? घिसावट। मुझे पता है कि घिसावट होगी, मुझे पता है कि चीजों में एट्रिशन होगी, पर उसके बावजूद वेज अ वॉर का मतलब, वेज कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब स्टार्ट होता है बेटा। राइट, वेज कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? स्टार्ट। आई विल वेज अ वॉर ऑफ एट्रिशन,
राइट इसका मतलब वही है कि आई विल फाइट टू द बिटर एंड, यानी कि बेशक से मेरी मांस मज्जा शरीर घिस जाए, कितनी भी घिसावट हो, मैं उस घिसावट को मानूंगा कि मेरा जो तराशने वाला है मुझे हीरा मानते हुए तराश रहा है उस घिसावट से। बेशक से घिसता हूं, पर हर घिसावट के साथ एक नई चमक, एक नई ऊर्जा, एक नई आभा मेरे अंदर से निकल के आती है। आई विल वेज अ वॉर ऑफ एट्रिशन, इसका मतलब यह है कि भैया कितनी भी घिसावट हो, राइट, बेशक से इसको यह भी कह सकते हैं कि भाई मैं तब तक फाइट करूंगा तब तक जब तक कि जो एनिमी है वो खुद से घिसावट मान के गिर ना जाए। यह भी एक इसका भाव निकलता है, पर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एनिमी की घिसावट होगी, कुछ सैनिक मेरी तरफ से जाएंगे, अगर मैं राजा हूं मुझे भी कुछ घाव उस बैटल के लेने पड़ेंगे, बट आई विल वेज अ वॉर ऑफ एट्रिशन, हार नहीं मानेंगे, टिके रहेंगे। मेक अ लास्ट स्टैंड, कहते भैया हम नहीं हिलने वाले, वी हैव मेड अ लास्ट स्टैंड, इसका मतलब यह है कि हम यहां तो या तो मर जाएंगे, राइट, या तो हम मर जाएंगे या फिर हम तर जाएंगे, पर यहां से हम पीछे नहीं जाएंगे। जब व्यक्ति सोच ले कि या तो मर जाएंगे या फिर इससे आगे हम तर जाएंगे, जब मरने और तरने पर बात आ जाए तो कहते हैं आई विल फाइट टू द बिटर एंड, आई विल वेज अ वॉर ऑफ एट्रिशन, आई विल मेक अ लास्ट स्टैंड। इसका मतलब होता है कि भाई साहब हार मानने की कोई बात नहीं है, हम डेफिनेटली अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे जीवन में। जीवन कोई ऐसी चीज नहीं है कि कमजोर कंधे उसे संभाल सकें, वो तो एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है, किसके लिए? फॉर द ब्रेव, एंड यू मस्ट वेज अ वॉर ऑफ एट्रिशन, यू मस्ट मेक अ लास्ट स्टैंड, यू मस्ट डाई इन द लास्ट डिच। कहते हैं जब तक कि आखिरी खड्डे तक भी, मतलब खड्डे ही खड्डे जीवन में है, तो अगर आखिरी खड्डे तक जाते जाते अगर मौत भी हो जाए तो भी इन खड्डों को, इन प्रॉब्लम्स को, इन ऑब्स्टेकल्स को, इन समस्याओं को जूझने की बात, एक जूझने का जज्बा मेरे मन में रहेगा। इसे कहते हैं डाई इन द लास्ट डिच, यानी कि रेजिस्टिंग टू द अटमोस्ट एक्सट्रीम। इसका मतलब आखिरी अंत तक, जहां तक की पीड़ा, पेन, दुख उसकी अथाह भी हो जाए, उसका एक अंत, अनंत पीड़ा भी सहन करनी पड़े, तो भी व्यक्ति क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। आई विल डाई इन द लास्ट डिच, राइट, यानी कि मरेंगे तो शमशान घाट के या फिर उस शमशान, उस कब्रगाह के खड्डे में ही जाके मरेंगे, उससे पहले, मरने से पहले नहीं मरेंगे। वी विल ओनली डाई इन द लास्ट डिच, यानी कि वी विल लिव ओनली वंस एंड वी विल डाई ओनली वंस, राइट। तो डाई इन द लास्ट डिच, गो डाउन स्विंगिंग, ये भी वही है, फाइट टू द बिटर एंड, इसका भी मतलब वही है। आप इसमें से कोई भी एक्सप्रेशन लगाओगे तो ये वही है कि मैं अपनी पूरी जान, पूरी कुव्वत, पूरी ताकत लगा दूंगा, कर्म करूंगा और फल की इच्छा नहीं करूंगा। इसका मतलब यही है कि आई विल गो डाउन स्विंगिंग। कहते अरे कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल गो डाउन स्विंगिंग। कहते यार तेरी हार निश्चित है, सामने वाला जो बहुत है, बहुत अपोनेंट तेरा बहुत मजबूत है, अरे सामने वाला पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में, इज्जत में, रुतबे में, दौलत में, शोहरत में तुमसे बहुत आगे है। कहते अरे कोई बात नहीं, आई विल गो डाउन स्विंगिंग। अरे झूलते झूलते नीचे जाएंगे, लुढ़कते लुढ़कते नीचे जाएंगे, पर फिर भी जाएंगे जहां जाना है। दैट इज कॉल्ड गो डाउन स्विंगिंग। इसका भी मतलब है फाइट टू द बिटर एंड, होल्ड द लाइन, राइट। जैसे फौजी होते हैं, उनको जैसे एलओसी पे खड़ा कर दिया गया है, कहा कि सामने वाली जो पलटन है उसमें 10,000 सैनिक है और तुम्हारी संख्या मात्र 120 है, तुम्हारी संख्या मात्र 120 है और सामने वाली पलटन में 10,000 सैनिक हैं, तुम पीछे हट जाओ। कहते नहीं सर, वी विल फाइट टू द बिटर एंड, वी विल होल्ड द लाइन, राइट। और लाइन चाहे यहां की हो, प्राण जाए पर वचन ना जाए, और या फिर लाइन बॉर्डर की हो, प्राण जाए पर वचन ना जाए। कहते हिलने की कोई बात नहीं है सर, जिस लाइन पे खड़े हैं बस खड़े हैं, और वहां से हिलने की कोई बात नहीं, हटने की कोई बात नहीं, हार मानने की कोई बात नहीं है। वी विल होल्ड द लाइन, राइट। ये इसके मिलते जुलते वर्ड। आपको कभी भी कहना हो कि आई विल फाइट टू द बिटर एंड, आप ये भी कह सकते हैं कि आई विल वेज अ वॉर ऑफ एट्रिशन, आई विल मेक माई लास्ट स्टैंड, आई विल डाई इन द लास्ट डिच, आई विल गो डाउन स्विंगिंग एंड आई विल होल्ड द लाइन। यानी कि ऐसा नहीं कि हार मान जाएंगे, ऐसे नहीं है। हम मेंटेनिंग अपोजिशन फर्मली अगेंस्ट ऑपोजिशन, और चाहे ऑपोजिशन कितना भी मजबूत हो, आई विल फाइट टू द बिटर एंड, राइट। अब इसके मिलते जुलते वर्ड्स से अब इसके उल्टे वर्ड्स भी हैं। अब उल्टे आप जानते हैं कि ये तो होता है कभी हार ना मानना, और अगर हार है भी निश्चित तो भी एफर्ट्स लगाना। इसका उल्टा आप जानते हैं क्या होगा? जो बहुत जल्दी हार मान ले, घुटने टिका दे, कहते भैया मुझसे नहीं सहन हो रहा, प्लीज। अरे जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता वो नहीं रहता। तो सहने वाला वही रहने वाला है आगे तक, वही अनंत काल तक जाना जाएगा। सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, स्वामी विवेकानंद, ये वो लोग कौन हैं जिन्होंने, राइट, दे फॉट टू द बिटर एंड, राइट एंड। और अगर इंग्लिश के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है तो बेटा मैं आपका गुरु, आपका टीचर आपके साथ रहूंगा, और बस आप एक वादा करो कि यू विल फाइट टू द बिटर एंड। आपको बस इतना ही काम करना है। और करना क्या है? ये आगे इसके उल्टे शब्द। अब ये वो लोग हैं या वो भाव जब हमारे मन में आता है कि यार आसानी से हार मान लेंगे, राइट, कह रहे भाई बस और सहन नहीं होता,
तो व्यक्ति क्या करता है, ये उल्टे शब्द आ गए बेटा, यानी कि हार मान लेना, सरेंडर या सीज कर देना। अब विरोध नहीं करेंगे, हार मान लेना, आसानी से हार मान लेना। एक तो होता है कि बेशक से हार निश्चित हो तो भी व्यक्ति ना हारे, और एक होता है कैपिचुलेट कर देना, राइट, एक्विएस कर देना। इसका उच्चारण होता है एक्विएस। इसके उच्चारण में कई बार बच्चों को दिक्कत होती है कि क्या पढ़ें, तो उच्चारण हिंदी में मैं लिख देता हूं आपके लिए, पढ़ा जाएगा एक्विएस। और एक्विएस का भी मतलब होता है चुपचाप, विदाउट प्रोटेस्ट सरेंडर करना। रिलेक्टेंटली मतलब ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हो, राइट, विदाउट प्रोटेस्ट, इसका मतलब हार मान ली। स्ट्राइक वंस कलर्स, अरे ये बड़ा प्यारा शब्द है। कलर्स में जब भी ऐसा आता है तो इसका मतलब है, यहां पे जो मतलब है वो मतलब है बेटा झंडे से। अगर कोई अपना झंडा झुका देता है किसी दूसरे देश के झंडे के सामने, जैसे मान लो वेनेजुएला अमेरिका के सामने अपने झंडे को नीचा कर देता है, तो अमेरिका ऊपर हो गया, उनका झंडा नीचे हो गया, इसका मतलब हार स्वीकार कर ली। स्ट्राइक का मतलब अपने ही झंडे पर स्ट्राइक कर दी, दूसरे के झंडे पे नहीं, अपने ही खुद के झंडे पर अगर स्ट्राइक कर लिया जाए तो इसका मतलब, कलर्स का मतलब यहां पे झंडे से है, फ्लैग से। कोई फ्लैग अगर नीचे करता है तो इसका मतलब उसने हार मान ली, राइट। सीड ग्राउंड, सीड ग्राउंड का मतलब है ग्राउंड छोड़ के भाग जाना, राइट। अब वो मैदान छोड़ के भाग गए, अरे भाई साहब मारे जाएंगे यार, अरे या तो मर जाओगे, और अगर यहां मर भी गए तो तुम तर जाओगे, क्योंकि अगर एक वीर की तरह इस शरीर से निकले हो तो वीर की तरह ही जन्म लोगे, और अगर एक कायर की तरह आप इस शरीर से निकले हो तो एक कायर की तरह जन्म लोगे। कोई ऐसी स्पीशीज, कोई ऐसी योनि, कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहां पे बड़ी कमजोरी से जीवन, और अगर वीरता से निकले हो तो बड़ा शौर्य का जीवन आपका स्टार्ट होगा। सीड द ग्राउंड का मतलब होता है ग्राउंड छोड़कर भाग जाना, टू गिव अप द कंट्रोल ऑफ द टेरिटरी। थ्रो इन द टॉवल, ये बॉक्सिंग में आता है कि जब एक बहुत खतरनाक पिटाई हो रही है, दूसरा बॉक्सर पिटाई किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है, और जब दिख रहा है कि कोच को, तो क्या करता है कोच, उसे बचाने के लिए थ्रोइंग द टॉवल, टॉवल फेंकते ही बाउट रुक जाती है। इसका मतलब होता है हार को स्वीकार कर लेना, हार को स्वीकार कर लेना, हार मान लेना। तो ये सारे के सारे जो शब्द हमने सीखे, राइट, ये सारे के सारे जो शब्द हमने सीखे, ये है हार मानना और हार कभी ना मानना। मैं चाहूंगा कि हार कभी ना मानने वाले मेरे सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे बने क्या, दोज हु फाइट टू द बिटर एंड। कहते सर इंग्लिश बोल नहीं रही है, मैंने कहा कोई बात नहीं, लगे रहो, राइट, और डेफिनेटली उसी तरीके से अभ्यास करते रहो जिस तरीके से बताया गया था। लगातार अपने थॉट्स पे लगातार वो काम चलते रहना चाहिए, और उसमें जो भी मदद आपको चाहिएगी उस मदद में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जब भी किसी सिचुएशन के लिए शब्दों की कमी पड़ी, जैसे कि आज, ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, लगातार अपने एफर्ट्स पुट इन करने हैं, लगातार उन कामों को करते चले जाना है जो आपने कभी सोची थी, क्योंकि यू शुड फाइट टू द बिटर एंड, यू शुड नेवर capitulate, you should never acquiesce, you should never strike your colors, and you should never cede ground and throw in the towel. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलेंगे ऐसी ही अगली सेशन में, और ये सेशन लगातार आते रहेंगे। आज स्पोकन मंत्रा 1 है, राइट, और हमेशा याद रखना, फाइट टू द बिटर एंड एंड डोंट स्ट्राइक योर कलर, डोंट कैपिचुलेट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलेंगे अगली क्लास में, थैंक यू।